तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डरोरो सीजन 1 एपिसोड 20। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम डायगो राज्य में देखते हैं। वहाँ पर किसानों की सभी फसलों को कीड़ों ने खत्म कर दिया होता है और डायगो राज्यों के आसपास के गाँव में भी सभी फसलों को कीड़ों द्वारा तहस नहस कर दिया गया होता है और डायगो राज्यों के कुछ किसान और बच्चे बीमार हो चुके होते हैं। तब हम टोहामरू को देखते हैं जो ये सब देखकर दुखी हो रहा होता है। तब वो अपने साथियों से कहता है कि हमें जल्द ही हॉल ऑफ हेल में जाना चाहिए, पर रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि प्लीज मेरे बच्चे को खाना खिला दो, ये बहुत भूखा है। तब टोहामरू उस बच्चे को खाना खिलाता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि इस जगह का प्रिंस होने के नाते मैं तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। इसके बाद सीन डरोरो और हयाकीमारू पर शिफ्ट होता है। तब हम देखते हैं कि वो दोनों एक सुंदर जंगल से जा रहे होते हैं जिसे देखकर डरोरो हैरान होता है। तब हयाकीमारू उसका नाम लेता है तो डरोरो कहता है कि मुझे पता है कि हम यहाँ पर बड़े दानव को मारने आए हैं। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं तो रास्ते में डरोरो नीचे गिर जाता है और आगे हयाकीमारू एक पेड़ से फल तोड़कर उस फल को डरोरो को दे देता है। ये देखकर डरोरो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और उस फल को खाने लगते हैं। इसी बीच डरोरो हयाकीमारू को बताता है कि यहाँ पर हर साल 4 सीजन होते हैं और इसके बाद डरोरो हयाकीमारू को मौसम के बारे में कुछ और बताने लगता है कि कैसे मौसम चेंज होते रहते हैं और एक दिन तुम बहुत सारी सुंदर चीजों को देख पाओगे। और कुछ देर बाद डरोरो खड़ा होता है और हयाकीमारू से कहता है कि ये सब चीजें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले हम दानव को ढूंढेंगे। इतने में उन्हें पीछे से एक और आदमी आवाज लगाता है और कहता है कि क्या तुम दानवों को ढूंढ रहे हो? तब डरोरो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बताता है कि वो भी यहाँ पर दानवों को मारने आया है। इसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में वो आदमी उन्हें अपना नाम साबुरोटा बताता है और कहता है कि वो इस पर्वत पर पिछले 6 महीनों से दानवों को मारता आ रहा है और वो डरोरो को अपनी छाती में दानव के द्वारा दिए गए घावों को दिखाता है। तो डरोरो उससे पूछता है कि फिर भी तुम दानवों को मारने क्यों आते हो? इस पर वो आदमी कहता है कि क्योंकि दानवों ने मेरी माँ को मेरे सामने खाया। और वो हयाकीमारू से कहता है कि तुम्हारे हाथों को देखकर लग रहा है कि तुमने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। तब हयाकीमारू डरोरो से कहता है कि यहाँ से चलो। इसके बाद साबुरोटा उन्हें एक जगह पर ले जाता है और बताता है कि दानव यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। जिस पर डरोरो कहता है कि हयाकीमारू उन दानवों से तुम्हारी माँ का बदला लेगा। इतने में हयाकीमारू कहता है कि वह यहाँ पर आ चुका है और तब हम एक दानव को वहाँ आते हुए देखते हैं। उसे देखकर डरोरो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत सारे दानवों को मिलकर बना है। तब हयाकीमारू दानव कहकर उस पर हमला कर देता है। फिर हयाकीमारू और वो दानव आपस में फाइट करने लगते हैं, पर इतने में उस दानव से एक सांप डरोरो पर हमला कर देता है। तब हयाकीमारू डरोरो को बचा लेता है, पर साबुरोटा हयाकीमारू पर हमला कर देता है। ये देखकर डरोरो से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तब वो आदमी दानव की तरफ हो जाता है। इस पर डरोरो कहता है कि क्या तुम अपनी माँ का बदला नहीं लेना चाहते? तो वो आदमी कहता है कि अगर मैं इसे मार भी दूं तो मेरी माँ वापस नहीं आएगी, इसीलिए मैंने इसके साथ एक सौदा किया कि मैं लोगों को इसके पास लाऊंगा और जब ये उन्हें मारता है तो मुझे शांति मिलती है। तब वो दानव डरोरो और हयाकीमारू पर हमला कर देता है, पर हयाकीमारू डरोरो को लेकर एक पत्थर पर चला जाता है, पर वो पत्थर उस दानव की वजह से टूट जाता है और डरोरो और हयाकीमारू पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद हम डायगो को देखते हैं। तब उसके पास एक सैनिक आता है और उसे बताता है कि हॉल ऑफ हेल में मूर्ति के साथ कुछ अजीब हुआ है। उन 12 दानवों में से एक दानव का दिल धड़कने लगा है। ये सुनकर डायगो को उसकी पत्नी की बात याद आती है। इसके बाद सीन डरोरो पर शिफ्ट होता है जो बेहोश होता है। तब हयाकीमारू उसे उठाता है और डरोरो को होश आ जाता है, पर डरोरो का हाथ पत्थरों के नीचे दब गया होता है। तब वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तब हयाकीमारू डरोरो को कुछ कहने की कोशिश करता है। इस पर डरोरो कहता है कि मैं इसे कुछ देर में बाहर निकाल दूंगा, पर तब हम देखते हैं कि डरोरो के नीचे से पानी निकल रहा होता है। पत्थर के कारण वहाँ गड्ढा बना होता है और वो पानी उस गड्ढे में भरने लगता है। तो हयाकीमारू उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तब हम ऊपर पहाड़ पर देखते हैं कि साबुरोटा
साबुरोटा और दानव वहाँ पर बैठे होते हैं। तब साबुरोटा को जब दानव ने उसकी माँ को मारा था वो दिन याद आता है। साबुरोटा अपनी बूढ़ी माँ को पीठ में उठाकर डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है। तब उनके रास्ते में यही दानव आता है जो उसकी माँ को मार देता है और तब साबुरोटा को होश आ जाता है और वो दानव से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अभी किसी को लाता हूँ। फिर वो कहता है कि शायद तुम्हें मुझे ही खाना चाहिए और नीचे हम देखते हैं कि हायाकिमारू उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा होता है। इस चक्कर में उसके हाथ टूटने वाले होते हैं। तब डोरोरो कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद हैंडल करता हूँ। पर इतने में पानी और तेजी से वहाँ पर भरने लगता है और डोरोरो डूबने लगता है। तब हायाकिमारू और जोर लगाने लगता है पर उसका हाथ टूट जाता है और उसका सिर उस पत्थर में बचता है जिससे उसके सिर से खून निकलता है और वो डोरोरो को देखकर अपना सिर उस पत्थर में जोर जोर से बजाने लगता है। तभी वहाँ पर वही बूढ़ा आता है और वो अपनी तलवार से जहाँ पर डोरोरो का हाथ होता है वहाँ वाले पत्थर को तोड़ देता है और डोरोरो के हाथ को बाहर निकाल कर उसे बचा लेता है। ये देखकर हायाकिमारू को बहुत बुरा लगता है। तब हायाकिमारू अपने हाथों को वहीं छोड़कर उस दानव को मारने के लिए उस पहाड़ पर चला जाता है और वहाँ जाकर वो साबुटोरा के सामने खड़ा हो जाता है। तब वो दानव पीछे से आकर हायाकिमारू पर हमला कर देता है पर हायाकिमारू उसे अपनी तलवार से काट देता है। ये देखकर साबुटोरा हैरान हो जाता है और तब साबुरोटा को वही दिन याद आता है जहाँ पर उसकी माँ उससे मदद मांग रही होती है। पर साबुरोटा अपनी माँ का ही हाथ काट कर उसे उस दानव के पास छोड़ देता है और खुद घर चला जाता है। इसके बाद गाँव वाले साबुरोटा को ताना देने लगते हैं कि उसने कैसे अपनी माँ को दानव के हवाले कर दिया और फिर कुछ गाँव वाले साथ मिलकर साबुरोटा को कहते हैं कि हमारे साथ चलो, हम उस दानव को मार देंगे। पर पहाड़ पर जाकर साबुरोटा उन सभी लोगों को दानव के हवाले कर देता है और इसमें साबुरोटा को मजा आने लगता है। तब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि हायाकिमारू उस दानव के शरीर को अपनी तलवार से काट रहा होता है। इतने में साबुरोटा उस पर हमला कर देता है पर हायाकिमारू साबुरोटा को पीछे धकेल देता है। तब साबुरोटा उससे कहता है कि तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा है और तब हायाकिमारू उस दानव के सिर को 2 हिस्सों में काट देता है और उस दानव को घायल कर देता है। तब साबुरोटा हायाकिमारू के ऊपर छलांग लगाता है और अपने हाथों को हायाकिमारू की तलवारों में घुसा देता है और हायाकिमारू से कहता है कि मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ। फिर साबुरोटा पीछे हटकर कहता है कि पर अब बहुत देर हो चुकी है। तब वो दानव साबुरोटा को खा लेता है और फिर साबुरोटा जहाँ से उस दानव का सिर कटा था वहाँ से बाहर निकलता है और उस दानव के पंख निकल आते हैं और वो और भी ताकतवर हो जाता है और फिर वो हायाकिमारू पर हमला कर देता है। इसके बाद हम कुछ देर बाद देखते हैं तब डोरोरो भी उस पहाड़ पर आता है और वो देखता है कि उस दानव के शरीर के अंग हर जगह पर बिखरे होते हैं और फिर वो आगे जाकर देखता है कि हायाकिमारू ने साबुरोटा के पेट में तलवार डाली होती है और तब साबुरोटा हायाकिमारू से कहता है कि अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम इंसान नहीं हो। इतने में हायाकिमारू साबुरोटा को उस दानव से काट कर अलग कर देता है और वो दानव मर जाता है पर हायाकिमारू का कोई भी अंग वापस नहीं आता। तब हायाकिमारू को गुस्सा आता है और वो उस दानव को तलवार से काटने लगता है। इतने में वो बूढ़ा आदमी भी ऊपर आ जाता है। वो हायाकिमारू को ऐसा देखकर कहता है कि ये सही नहीं हो रहा है। तब डोरोरो आगे जाकर हायाकिमारू को पकड़ता है और कहता है कि अब बस करो। इसके बाद हम हॉल ऑफ हेल में देखते हैं जहाँ पर टोहामरू और उसके साथी आते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि एक दानव का शरीर टूटने लगता है और फिर हम हायाकिमारू को देखते हैं। डोरोरो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। तब हायाकिमारू आगे जाने लगता है तो डोरोरो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हायाकिमारू कहता है कि मैं डाइगो के पास जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा शरीर है और हायाकिमारू और डोरोरो आगे बढ़ने लगते हैं। तब पीछे से वो बूढ़ा आदमी उन्हें देख रहा होता है। ये देखकर वो कहता है कि कोई भी अपनी नियति से नहीं बच सकता और वो अपनी टूटी हुई तलवार को पीछे रखता है और कहता है कि शायद यही मेरी नियति है और 20वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।